साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम जब परेशान होते हो तो मुझको पुकारते हो और अपने सारे प्रश्न मेरे आगे रखते हो। मुझसे पूछते हो कि बाबा, मैं अपना हर संभव प्रयास कर रहा हूँ हर किसी को खुश करने का, अपना सर्वश्रेष्ठ देता हूँ हर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए, हर किसी को प्रशंसा प्रदान करने के लिए, खुशी देने के लिए। चाहे मैं उन जिम्मेदारियों को निभाते निभाते स्वयं को ही क्यों न भूल जाऊँ, लेकिन मैं हर संभव प्रयास करती हूँ कि हर कोई प्रसन्न रहे, हर किसी के लिए मैं सब कुछ करूँ जो उसे सुख पहुँचाता हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे लाख प्रयत्न करने के बावजूद भी वह कभी तुमसे खुश नहीं होते, या तुम्हारी प्रशंसा के 2 शब्द या तुम्हें प्रेम के 2 शब्द भी नहीं प्रदान करते। तो जाने दो, तुम जो कुछ कर रहे हो ना, वह मेरे निमित्त कर रहे हो और मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, और इस प्रसन्नता को मैं तुम्हें आशीर्वादों के रूप में प्रदान करूँगा। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। जो तुम कर रहे हो वह सब कुछ सर्वोत्तम है, तुम अच्छा कर रहे हो, बस ऐसे ही करते जाओ। कोई प्रसन्न हो या ना हो, तुम्हें इससे कुछ लेना देना नहीं है। मैं प्रसन्न हूँ ना, और तुम जो भी करते हो उसमें कहीं भी कोई भी दोष या त्रुटि नहीं है। तुम सब कुछ अच्छा करते हो। मैं तुम्हारे सब कर्मों से, सब कर्तव्यों से प्रसन्न हूँ। मैं तुमसे अपनी दिल की हर बात तुम मुझे बताते हो और कहते हो कि बाबा, मैं सबके लिए सब कुछ अच्छा करता हूँ, लेकिन वह लोग फिर भी मुझसे प्रसन्न ना होकर मेरी किए हुए कार्यों में कमियाँ ही ढूंढते हैं, खामियाँ ही निकालते हैं, कि तब मेरे दिल को थोड़ी ठेस पहुँचती है। मैं ये सोचता हूँ कि मैं तो स्वयं अपने आप को भूल कर भी इन लोगों को खुश करने में लगा हूँ, फिर भी ये मेरे उन प्रयासों को सराहना ना करके उसमें भी कमियां निकाल रहे हैं, उसमें भी अवगुण ढूंढ रहे हैं। तो मेरे बच्चे, ये उनका चरित्र ना कि तुम्हारा। तुम जो कर रहे हो वह मेरे निमित्त कर रहे हो, और बस तुम ये अपने मन में ठान लो कि मेरे बाबा सब कुछ देख रहे हैं और मैं सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ। मेरी कहीं कोई त्रुटि नहीं है, मेरे बाबा मुझसे प्रसन्न है। ये दुनिया वालों के लिए तो आप कुछ भी कर लो, लेकिन वह कभी प्रसन्न हो ही नहीं सकते। उनको प्रसन्न करने के लिए तुम कितना भी प्रयत्न क्यों ना करो, कितना भी परिश्रम क्यों ना करो, लेकिन फिर भी तुम्हें वही मिलेगा जो वो तुम्हें देंगे, जैसा उनका चरित्र है। तो मेरे बच्चे, जाने दो, भूल जाओ कि वह तुम्हें क्या दे रहे हैं। तुम मेरे निमित्त कर्म करो, सब कुछ कर्मों को मुझ में ही अर्पण करते चलो, मेरे ही दिखाए मार्ग पर चलो, मेरी बातों को धारण करो, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा और तुम्हारा जीवन मेरे सैकड़ों आशीर्वादों से सदैव के लिए बढ़ जाएगा। और तब तुम इतने ज्ञानवान बन जाओगे कि तुम अपने कर्तव्य कर्मों को बिना किसी आशा के करोगे, और किसी की प्रशंसा, कोई तुम्हारी प्रशंसा करे, यह सब चीज़ें तुम्हारे जीवन में कोई मायने नहीं रखेंगी, क्योंकि तुम ज्ञानवान बन जाओगे, तुम मेरे बच्चे बन जाओगे। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे हो मेरे बच्चे। तुम किसी को प्रसन्न करने का प्रयास ना करो, तुम सब कुछ अच्छा कर रहे हो, क्योंकि किसी की प्रसन्नता या अप्रसन्नता वह मुझ तक नहीं पहुँचती, तुम्हारे कर्म मुझ तक पहुँचते हैं। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम सब कुछ अच्छा कर रहे हो, कोई तुमसे खुश हो या ना हो, लेकिन मैं तुम्हारे प्रयत्नों को देख रहा हूँ, मैं तुम्हारे प्रयासों को देख रहा हूँ और तुम्हें सराह रहा हूँ, और अपने आशीर्वाद तुम्हारी झोली में भेज रहा हूँ। उन्हें स्वीकार करो और सदैव अपने मन को मुझ में ही रमाओ, मेरी ऊर्जा वाले बनो, मेरी भक्ति को धारण करो, आध्यात्मिक पद पर चलो, वहाँ तुम्हारा सदैव ही कल्याण होगा। और जो मैं तुम्हें ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ, वह सब इन नकारात्मकता को, इन सब चीज़ों को जो तुम्हारे आसपास हैं, इन सब को मिटाकर नष्ट कर देगा। इसलिए मेरे बच्चे, मेरा नाम जाप करो, ध्यान लगाओ और प्रसन्न रहो। मैं सदैव तुम्हारे साथ था और रहूँगा, और तुम्हारा हित मैं सदैव करता रहूँगा। यशस्वी भव, दीर्घायु भव। कल फिर आऊँगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।